अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित बैजनाथ पपरोला स्टेशन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और विधायक किशोरीलाल मौजूद थे। बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन पर अब बड़े स्टेशनों की तरह सुविधा दी जाएगी। यहां पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। इस स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई, स्वच्छ टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी होगी। फूड कोर्ट और शॉपिंग एरिया भी यहां पर बन गया है। यही नहीं, यात्री अब टिकट का भुगतान QR कोड से भी कर सकते हैं। इस रेलवे का पुनर्विकास 8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेतृत्व में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, नई नई योजनाएं चल रही है और इन योजनाओं का यदि प्रैक्टिकल शेप किसी के हाथ में है, यदि श्रेय किसी को जाता है तो जाता है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को। चाहे वो रेल का क्षेत्र देख लीजिए, उस रेल के क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी ट्रेन चला दी गई है, उनमें यदि आप बैठेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप हवाई यात्रा कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जरा उसमें सफर करके देखिए। ये श्रेय यदि किसी को जाता है, यदि प्रेरणा किसी की है तो नरेंद्र भाई मोदी की है। और इसके बाद जिनकी कर्मठ कार्यशीलता है, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे लोकप्रिय रेल मंत्री, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सांसद बनने के बाद कई बार उनसे मिलने का। अपने क्षेत्र की डिमांड मैं और इंदू जी उठाते हैं वहां जाकर, और यहां जनता जनार्दन भी बैठी है, GM साहब आप भी बैठे हैं, DRM महोदय आप भी बैठे हैं। बड़े जोरदार शब्दों में हम दोनों ने एक डिमांड उठाई है। वो डिमांड है, ये जो अंग्रेजों के समय की ये जो रेल है, इस रेल को ब्रॉड गेज करना है। इसके लिए हम सब लोग लगे हैं। रेल मंत्री महोदय का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब उसको प्रैक्टिकल शेप देने का जिम्मा आप दोनों का है। कभी ऑफिशियली हम आपके मिलेंगे और इस बात को, अपनी बात को रखेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे क्षेत्र में रेल की इस योजना का, अमृत भारत योजना का पुनर्निर्माण यदि हुआ और पहला जो उद्घाटन हो रहा है, जो 103 स्टेशन पूरे देश में अमृत भारत योजना के तहत बन रहे हैं, उसमें बैजनाथ पपरोला भी एक है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं पुनः आप सबका है तो मेरा प्रदेश रेलवे के क्षेत्र में भी विकास की एक अलग गाथा लिखने जा रहा है। मैं यहाँ बैठी हुई जनता को बताना चाहती हूँ कि जैसे राजीव जी ने बताया कि हमारे प्रदेश की रेलवे की गाथा जब शुरू हुई थी तो इसका इतिहास लगभग 100-150 साल पुराना है। अंग्रेजों की हुकूमत में यहाँ रेलवे ट्रैक की नींव रखी गई थी, रेलवे की स्थापना हुई थी। लेकिन देखिए, हम 76वें वर्ष आजादी का मना चुके हैं। 60 वर्षों तक जिन्होंने देश पर शासन किया, और मुझे ये भी बताते हुए हैरानी होती है कि अन्य जो नॉर्दर्न रेलवे से जुड़े हुए प्रदेश थे, उन्होंने तो विकास की नई गाथा निकली, लेकिन हिमाचल कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा इस क्षेत्र में। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिस दिन से वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2009 से 2014 तक यहाँ रेलवे का बजट मात्र 108 करोड़ रुपए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल संभालते ही 2014 से 2019 के बीच 352 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि 3 गुना वृद्धि रेलवे के बजट में, हिमाचल के रेलवे के बजट में पहले ही 5 सालों में की गई। और उसके बाद मैं अपने प्रदेश को एक और बात बताना चाहती हूँ कि 2024 और 25 में रेलवे का बजट में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। 2681 करोड़ का बजट
स्वीकार हुआ 2024-25 के बजट में, रेलवे बजट में। 2025-26 में 2716 करोड़ का बजट हमारे प्रदेश को मिला है और इस वक्त 17,714 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है चल रहे हैं, जिसमें 4 रेलवे स्टेशन है जो अभी जिसका उद्घाटन हो रहा है, बैजनाथ पपरोला, अमृत रेलवे स्टेशन का, ऐसे 3 और स्टेशन बनेंगे। हम सोच ही नहीं सकते थे कि वंदे भारत जो पहली 4 ट्रेनें चली आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, उसमें एक हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। कभी हिमाचल प्रदेश ने इसकी उम्मीद की थी? आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है और उसके साथ साथ ही आज अयोध्या के लिए ऊना से रेलवे ट्रेन चल रही है। यहाँ से हरिद्वार के लिए, ऊना से हरिद्वार के लिए रेल चल रही है आपकी। और मैं अपने प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो डाला यहाँ के उद्घाटन समारोह का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा कि आपका चक्की पुल का क्या हुआ। तो मैं यहाँ बैठी हुई जनता को उनके माध्यम से पूरे कांगड़ा पार्लियामेंट्री को और प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूँ। अधिकारियों से जब मैंने बात की तो 5-6 महीनों में चक्की पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ की जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, लोकसभा के सांसद ने, कि हम लोग समय पर, मैंने तो इन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया रेलवे का और मैंने राज्यसभा में उठाया था। और हमें खुशी है, हमारे रेलवे मंत्री जी ने हमें अश्योर किया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। तो आपको विश्वास करना चाहिए कि हिमाचल में भी रेलवे के विकास की नई गाथा लिखी जाएगी आने वाले टाइम में। अगर वंदे भारत ट्रेन ऊना में आई है तो आने वाले टाइम में कांगड़ा में भी आएगी। मैं और राजीव जी आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में आपका पठानकोट से जो रेलवे ट्रैक है वो भी ब्रॉड गेज होने जा रहा है। रेलवे के विकास में भी हिमाचल में नई गाथा लिखी जाएगी। और ये कैसे हो रहा है देखिए, 2014 से पहले भारत के रेलवे का बजट था मात्र, ध्यान से सुनना, मात्र 99.1 हजार करोड़ रुपए का बजट था मात्र। लेकिन जैसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला, 2014 से 19 के बजट को बढ़ाकर 2.45 करोड़, हजार नहीं लाख करोड़ कर दिया। उनका 1000 करोड़ था, 99.1 हजार करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 5 सालों में 2.45 लाख करोड़ का बजट इस देश को दिया। 400% की वृद्धि हुई रेलवे के बजट में। और 2-3 वर्षों में, आने वाले 2-3 वर्षों में, रेलवे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं, 200 नई वंदे भारत ट्रेनें इस देश में बनने वाली है, चलने वाली है ट्रैक में। 100 अमृत भारत ट्रेनें बन रही हैं, 50 नमो भारत रैपिड रेल चल रही है और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच यहाँ चलने बन रहे हैं, जो आगे आपकी रेलवे को बहुत महत्वपूर्ण दिशा में, देश के विकास में एक नई बात जो रेलवे की ये चीजें निकलने वाली है। जब प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया में रेलवे के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, तो मेरे प्रदेश के वासियों को विश्वास होना चाहिए कि भारतीय रेल आने वाले टाइम में हिमाचल के विकास में भी नई इबारत लिखेगी।